नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इन दिनों उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर के ऐसा संकट है कि लाठियां चल रही हैं किसानों के ऊपर। टोकन उनको दिया जा रहा है और टोकन लेकर के वो लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद भी उनको यूरिया नसीब नहीं हो रही है, डीएपी नसीब नहीं हो रही है और काला बाजारी की खबरें आ रही हैं। हम जानना चाहते हैं इसकी वजह क्या है, और इसकी वजह जानेंगे हम एक ऐसे शख्स से जो किसानों की समस्याओं को आज से नहीं सालों से उठा रहा है। और हर कोई ये समझना चाह रहा है कि जब सरकार दावा कर रही है कि इतने लाख मीट्रिक टन यूरिया बांट दिया है, इतने लाख मीट्रिक टन डीएपी है, तो फिर कमी क्यों है? ये एक रहस्य बन गया है, एक राज बन गया है। हमारे साथ में राजवीर सिंह जादव जुड़े हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय महासचिव हैं। काफी लंबे समय से किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जादव साहब, पहला सवाल यही, और मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये रहस्य कैसा हो गया है कि सरकार कह रही है कि इतने लाख टन तो हमने यूरिया, पिछली बार से ज्यादा यूरिया दे दिया है, पिछली बार ज्यादा डीएपी दे दिया है, तो ये लाइनें क्यों लग रही हैं, लाठियां क्यों चल रही हैं? ये राज क्या है? अब ये आंकड़ेबाजी का जो मिसमैनेजम है सरकार का, इसमें को तो किसान नहीं समझ पाता है। और ना ही उसको समझने की कोई जरूरत है। उसको जरूरत है तो वो खाद चाहिए। फसल खेत में खड़ी है, उसको खाद की रिक्वायरमेंट है। उसको खाद मिल जाए, वो खेत में डाल दे, क्योंकि खाद एक ऐसी चीज है जो अगर किसान लेगा, मेरे शब्द पे गौर करें, अगर किसान लेगा तो वो निश्चित रूप से खेत में ही डालेगा, क्योंकि और उसका कोई दूसरा उपयोग है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो फिर एक बात और मैं बता दूं कि यूरिया के टैंक खोले गए हैं रोडों पर, यूरिया मिलाया जा रहा है डीजल में, अधिकृत हैं। यूरिया यूरिया बड़ा बड़े दुकानें खोली गई हैं, पंप लगे हैं वहां पर, यहाँ यूरिया मिलती है, ट्रक खड़े होते हैं। तो वो कौन सी यूरिया मिलती है वहां पर? ऐसा तो नहीं किसानों के यूज होने वाली यूरिया और बड़े बड़े माफियाओं के चक्कर में उनको दे दी गई हो, किसान आज हाथ में हाथ रख के बैठा हो। ऐसा तो नहीं ये आपने बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डीजल और यूरिया का कनेक्शन, जरा इसे समझाइएगा। ये कनेक्शन ये है कि ये अधिकृत रूप से है, ये कोई अवैध मामला नहीं है। ये बिल्कुल। सरकार के इशारे पर डीजल का कंजम्पशन कम करने के लिए और उसको प्रदूषण को कम करने के लिए जो एक नए टाइप टाइप के वाहन आए हैं, इनमें यूरिया मिलाया जा रहा है बड़े बड़े ट्रकों में। आप पता करिएगा, ये बात सही निकलेगी कि हाईवे पर कई जगह लिखा मिलता है कि यहाँ यहाँ यूरिया मिलती है। तो वो ट्रकों में डाला जाता है यूरिया, घोला, वो लिक्विड होता होगा। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उनको वो कोटा कहाँ से मिलता है। अगर वो ऐसा तो नहीं है, मैं केवल शंका जाहिर कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर सरकार कह रही है कि हमने बांटी है यूरिया, तो वो क्या ऐसा तो नहीं कि उसमें चली गई हो, या ऐसा तो नहीं कि वो सीमांत क्षेत्रों के रास्ते नेपाल पहुंच जाता है यूरिया और वहां चला गया हो। आप भाई अंदेशा ये जहां, जता रहे हैं कि कई किसानों का जो कोटा है वो तो नहीं डीजल की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है, ये अंदेशा आप जता रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक बार सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की बात करी थी कि आप कोई भी एक भी दाना यूरिया का मिसयूज नहीं होगा, सारा का सारा किसान करेंगे। वो नीम कोटेड यूरिया का पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। हमारा मानना यह है, अगर सरकार के गोदामों में यूरिया की कमी नहीं है तो वो किसान के हाथ में क्यों नहीं? किसान क्यों लाइन लगाए है? किसान को क्यों कमी खल रही है? फिर मैं दोहराना चाहता हूं, खेती के पहले, जैसे खरीफ का सीजन आता है, खरीफ सीजन के पहले खरीफ गोष्ठियां होती हैं, जिला लेवल पे होती हैं, फिर मंडल लेवल पर होती हैं, फिर प्रदेश लेवल पे होती हैं। और वो तैयारी के लिए होती है। उनमें पूछा जाता है कि कौन कौन सी फसल आप इस साल का रकबा बढ़ने वाला है, कितना सीड चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना उसमें रासायनिक खाद चाहिए। सारी चीजों का आकलन होता है, और जो आकलन होकर के ऊपर जाता है, वो फिर कृषि का प्रबंधन किया जाता है। तो जब सारी चीज गई है, सारा प्रबंधन हुआ है, तो फिर कमी नहीं पड़ना चाहिए थी। या तो वो प्रबंधन फेल हुआ है, या कहीं ना कहीं इनका डिस्ट्रीब्यूशन फेल हुआ है। भाई किसान तो फेल हुआ नहीं, किसान ने तो खेती की है। किसान को तो 140 करोड़ जनता का पेट भरना है। परिस्थितियां कोई भी हो, घाटे में जाए उसका, खेती चाहे फायदे में जाए, उसे खेती करना है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास विकल्प नहीं है। जादव साहब, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि मानसून बड़ा अच्छा हुआ है, तो इस बार क्या है कि बारिश बड़ी अच्छी हुई है, इसलिए जो है
ये पूरा संकट आ गया है कि रिक्वायरमेंट का, एक डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ गया। मानसून का क्या कनेक्शन है इससे? भाई मानसून का क्या मतलब है? जो खेती को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी खेत में रहेगा, उतना ही पानी किसान लगाएगा। ज्यादा कम का क्या मतलब? अगर कम पानी होगा तो वो नहरों से, ट्यूबवेलों से पानी लगाएगा, और अगर ऊपर से प्राकृतिक पानी आ रहा है तो नहर और ट्यूबवेल का पानी कम यूज करेगा। पानी की तो एक मात्रा होती है खेत में, उससे मात्रा से ज्यादा जाएगा नहीं। और खाद की भी मात्रा होती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मान लें अगर इसका असर पड़ेगा तो 19-20 का असर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं पड़ेगा कि हाहाकार मच जाए। कहीं ना कहीं ये ये सरकार का काला फेल्योर है। बाजारी की ओर आपने इशारा किया है, ये बहुत बड़ा मसला है। काला बाजारी का भी आपने नेपाल का जिक्र कर दिया। जानकारी ये भी मिली है कि जो 266 और 267 रुपए के बीच में जो यूरिया की 50 किलो की बोरी है, वो नेपाल में 1500-1800 रुपये बोरी बेची जा रही है। ऐसी खबरें बाकायदा अखबारों सर में छप रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि 2000 तक का मामला है उधर। जी। तो ये बताइए, ये कहाँ से जा रही है? जो सहकारी समितियों का गोदाम है, वहां से हो रहा है, या ये जो लाइसेंस लेकर के प्राइवेट बेचने वाले हैं उनके जरिए? कहानी क्या अंदर की पता चल रही है आपको जादौन साहब? अभिषेक जी, अब ये तो हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि क्या इनका तंत्र कहाँ फेल हो रहा। लेकिन रैक से, फैक्ट्री से यूरिया चलती रैक में, रैक उतरती है आकर के रैक पॉइंट पर जिलों में, वहां से ट्रकों के द्वारा बड़े बड़े गोडाउन में जाती है, वहां से फिर आवंटन होता है। सहकारी सोसाइटियों को होता है, प्राइवेट सेक्टर को होता है। अब वहां के आवंटन के बाद फिर कौन सा मामला बनता है, क्या है, ये तो अब सरकार देखे। इनके पास सारा सिस्टम है, सारा तंत्र है। ये तो हम लोगों से जब पूछा जाता है तो हम लोग जो देखते हैं, क्योंकि हमारा काम है समस्या का उठाना, अकेला नहीं है, समस्या के समाधान में सहयोग करना भी हमारा परम कर्तव्य है। संकट क्योंकि ये कितना बड़ा है, क्योंकि देखिए इस समय तो क्या है, धान की फसल खड़ी है, तो उसमें ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है यूरिया की। अभी आगे सर, ये रबी की बुवाई का समय भी आ रहा है अक्टूबर में। ये कितना बड़ा संकट अगर यूरिया यूरिया की सही से आपूर्ति नहीं हो पाई, यादव साहब। ये तो बिल्कुल सही है। अभी आज तो खरीफ की फसल है, हम्म। और इससे लगा हुआ तुरंत अब ये अगस्त का लास्ट चल रहा है, सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट में रबी का काम शुरू हो जाता है। खासकर जो दलहन के क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड है या इससे लगा हुआ क्षेत्र जहां दलहन पैदा होता है, दलहन को अक्टूबर में बोया जाता है। तो हमें लगा अगर यही क्राइसिस रही तो फिर रबी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और रबी में अगर ये मारामारी रही तो फिर खाद्य आपूर्ति में दिक्कत पड़ेगी। कहां से खाद्यान्न का, कैसे किसान क्या करेगा? भाई हम फसल बो ही तो सकते हैं, इनपुट उसमें जो लगना है, पानी है, खाद है, बिजली है, और भी चीजें हैं, ये तो सरकार पे डिपेंड करती हैं। अगर सरकार ये चीजें उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो हम अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हम कैसे देश को बचा पाएंगे भूखों मरने से? तो हमारा ये निवेदन ये है। लाठियां क्यों चल गई हैं जादौन साहब? ये जिस तरह से हम लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा है और बाकायदा विजुअल भी आ रहे हैं, लाठी चलने की नौबत क्यों आ गई किसानों पर जो खाद का इंतजार कर रहे हैं? भाई लाठी चलने की नौबत तो इसलिए आती है, कहीं कहीं मान लीजिए सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बताया गया कि फला पॉइंट पर खाद बांटी जाएगी, या जहां जहां पॉइंट है खाद बंटने के, वहां किसान अब बैठा हुआ है, लाइन लगाए है, उसको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि अब आने वाली है, अब आने वाली है। पता चला बहुत कम मात्रा में आ पाई, संख्या ज्यादा हो गई, और वितरण में कहीं ना कहीं मंशा ठीक ना हुई, तो किसान फिर जब लालायत होता है तो उसको फिर लाठी की दम पर रोका जाता है। किसान को फिर लठ के दम पर रोका जाता है। भाई वो कोई अपराध करने थोड़ी गया जो उसको लाठी मारी जा रही है। उसके हाथ में पैसा है, उसका पैसा लेकर के उसके हाथ में खाद का कट्टा पकड़ा तो वो घर चला जाएगा। भाई लाठी क्यों मार रहे हो उसको? जब खाद का पैसे के बाद देने के बावजूद खाद नहीं दे पाते हैं, अपनी कमी को छिपाने के लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो जादौन माफिया साहब तंत्र है। जी, ये इस जी। साल ये समस्या ज्यादा आई है। आप तो लंबे समय से आप हालात को देख रहे हैं, इस साल क्राइसिस ज्यादा हो गई है या पिछले कुछ समय से यही हालात बने हुए हैं? नहीं, पिछले सालों से कुछ संकेत तो मिलने लगे थे, लेकिन ये साल अच्छा आश्चर्यजनक तरीके से, मैं फिर शब्दों का इस्तेमाल कर, आश्चर्यजनक तरीके से। आश्चर्यजनक आप क्यों बोल रहे हैं? ये आश्चर्यजनक का जरा सा विस्तार कीजिएगा। आश्चर्यजनक ये विशेषण का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? आश्चर्यजनक इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये खेती का धंधा पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम्म। और इसका इसका प्रबंधन भी सरकारें बराबर, लगातार सरकार किसी की भी रही हो,
स्टेट में या सेंट्रल में, ये प्रबंधन सरकारें बराबर करती रही हैं। सारे आंकड़े उनके पास है, सारे फाइलें रखी हुए हैं, और जो भी सरकार आगे का कार्यक्रम प्रबंधन करती है वो पिछले साल के आंकड़े फाइलें उठा करके उसके आधार पर सारा सारा प्रबंधन होता है। ये मैं जानता हूं, टेक्निकली ये बात ठीक भी है। तो आखिर ये सारी चीजें जब क्लियर थी, तो फिर ये कमी कहाँ पड़ी? क्या बाहर से खाद कम आई, फैक्ट्रियों में कम बनी, क्या हुआ? आखिर सरकार बताए तो, कम से कम एक बार देश के किसानों से कहे कि खाद कम बन पाई है, खाद कम आ पाई है, खाद का कम प्रयोग करें, तब तो ठीक है। कहते ये हैं कि पर्याप्त खाद है, गोदाम भरे पड़े हैं, पर्याप्त खाद है, कोई कमी नहीं है, और देते हैं नहीं, इसलिए मतलब स्थिति पैदा होती, लाठी डंडे तक बात चली जाती। अब तो चीन ने भी जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए हैं। 3 लाख टन की खबर मिल रही है चीन से भी आने वाली है रैक अब खाद की। तो अब तो ये स्थिति इंप्रूव होनी चाहिए, खराब क्यों हो रही है? तो चीन का रास्ता, अभी पहले जो दिक्कत थी, अब तो चीन से रास्ते ठीक हो रहे हैं, वहां से यूरिया आने की बात हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और किसान सब कुछ आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों का जागरूकता है, किसान भी जागरूक है, वो सब कुछ देखता है कि कहाँ से खाद आ रही, कहाँ रुक रही, कहाँ क्या हो रहा है। तो उसको लग रहा है कि जब सब अच्छा, और फिर जे मीडिया में जाना अलग विषय है। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं, अगर कमी है तो स्वीकार करो, और कमी नहीं है तो खाद हाथ में दे दो। सीधी बात है, दो बातें हैं। कमी है तो स्वीकार करिए, किसान से कहिए, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। और अगर नहीं है तो किसान के हाथ में खाद दे दो। जो निश्चित बात है कि एक बार खाद मिल जाएगी, दोबारा नहीं डालेगा, अगर खाद ज्यादा डालेगा जल जाएगी फसल, नुकसान हो हम्म, जाएगा उसका, बिल्कुल। और उसको घर में नहीं रख सकता, उसको दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा प्रयोग उद्योगपति करते हैं, उनको जरूर देखा जाए। अब तो उद्योगपतियों तक तो गनीमत थी जब नीम कोटेड यूरिया आने वाली बात थी। इसके बाद तो ये यूरिया के टैंक खुल गए, जो डीजल की तरह टैंक खुले हुए हैं, जो उसमें डीजल मिला करके ईंधन में कंजम्पशन हो रहा है। ये ये बड़ी कौन बात सी आप यूरिया कह रहे हैं, कहाँ से क्योंकि आ गई? किसान को कितनी यूरिया चाहिए? 1 बीघा के लिए आधी बोरी से भी काम हो जाता है, 50 नहीं, ये किलो की। जी। सर बिल्कुल, वो उसकी उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसकी 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 एक जो क्षमता क्वांटिटी है, वो एक निश्चित है कि 1 एकड़ में इतनी खाद डाली जाएगी, इतना ये सब हम्म, कुछ होगा। हम्म, तो उसका प्रबंधन करना चाहिए। अब बार बार सरकार कह रही, कुछ किसानों ने कई बार ले ली, कुछ फलाना ले लिया, कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है और वो 20-20 बार खाद ले गए, कुछ मंत्रियों का बयान आया। भाई हो सकता है, लेकिन ये कैसे ले गए? या हम्म, रोड पे रखी थी अपने आप उठा ले गए? ये हम्म। सरकारी तंत्र फेल हुआ है, सरकार का सिस्टम फेल हुआ है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके माध्यम से खादों को दिया जा रहा है, जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, और उनको खाद बराबर दी जा रही है? ये तो सुधारना चाहिए ना सिस्टम। हम लोग ये कहें कि सरकार सिस्टम ना सुधारे और खाद दे दे, तब तो कोई बात, हम तो कह रहे हैं जैसा सुधार कर सकते वैसा कर लो, हमें समय पर खाद दे दो। हम इतना उत्पादन करके देंगे कि हिंदुस्तान का किसान, ये आपको वादा करता सरकार से कि अगर सारी व्यवस्थाएं हमारी होके रखिए, आप सारे इनपुट हमें जो चाहिए उस समय से वो पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे, तो ये अमेरिका अमेरिका जो धमकी दे रहे हैं ना टैरिफ वैरिफ लगाने की, एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर और फिशरीज में, हम वादा करते हैं, ये कृषि प्रधान देश है, कोई किसी देश से दबने की जरूरत नहीं, हम लोग सारे लोग सरकार के साथ में हैं। हम जीडीपी को नहीं, जब हमने कोरोना काल में जब सारा सिस्टम बंद था, तब जीडीपी को माइनस नहीं होने दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने जीडीपी माइनस नहीं होने दी। बड़े बड़े विद्वानों ने, आरबीआई के गवर्नर ने उस समय कहा था कि कोरोना काल में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से जीडीपी माइनस में जाने से बची। हम वादा करते हैं, हम इतना प्रोडक्शन करके देंगे कि देश भूखों नहीं मरेगा, और हम विदेशों को भी खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए सरकार को मौका देंगे, लेकिन हमें जादव साहब, खाद तो आपसे दे मेरा दो। आपसे आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या आप ये सर, चाहेंगे कि ये जो डाइवर्जन वाली बात है, डीजल में डाइवर्जन की बात है, जिस तरह के अंदेशे हैं, संदेह है, क्या सरकार को चाहिए कि इसकी अच्छे से जांच करा ले? और ये अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप भी लगा रहे हैं, अगर मैं भी लगा रहा हूं, लेकिन जांच जी तो हर हाल में होनी चाहिए कि अगर किसानों का कोटा वहां जा रहा है तो अन्नदाताओं के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये। बिल्कुल, बहुत क्लियर कहना चाह रहा हूं मैं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं। जब हमसे, जैसे मान लीजिए हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, जैसे मान लो खाद कम पड़ रही तो हमसे पूछा जाएगा क्यों कम पड़ रही। भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो व्यक्ति समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं है, वो खुद में एक समस्या है। तो हम्म, हमारा ये है कि हम बताएंगे कि हमें ऐसा लग रहा कि या तो ये विदेश जा रही है, या
यूरिया ये डीजल में जो नया हम लोग जो आंख से देखते हैं वही तो बता सकते हैं। हमें रोडों पर यूरिया के टैंक दिखाई दे रहे हैं जो डीजल में डाले जा रहे हैं, या फैक्ट्रियों में फिर पुनः यूरिया जाने लगा है जहां जहां रोका गया था। भाई कहीं ना तो इसका कंजम्पशन हो रहा है जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में ना आकर के अदर सेक्टर में जा रहा है जी माल। अगर सरकार कह रही कि पर्याप्त है तो पर्याप्त गया कहाँ, ये तो सरकार को जांच का विषय है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे जांच करें, जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उसको मिले। अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ही मिले। हमें सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सरकार जरूर ध्यान देगी, क्योंकि ये मुद्दा किसी राजनीतिक खींचातान का नहीं है, ये अन्नदाताओं के हक का है। वही अन्नदाता जो इस देश की जीडीपी, इस देश की ग्रोथ रेट सभी का आधार है, उनकी नींव है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने जादौन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस महत्वपूर्ण विषय पे हमारा पक्ष जानने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी।